कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी खुश और प्रसन्न होंगे। चलिए, आज हम पढ़ते हैं पाठ 15 बादल की आत्मकथा। बच्चों, सबसे पहले मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। मैं सांवले और चिकनी शरीर का हूँ। मैं कई बार अपना रूप रंग बदलता हूँ। मैं तुम्हें जहाँ आकर्षक लगता हूँ वहीं मैं शेर की तरह गरजता भी हूँ। जब मैं आंखें दिखाता हूँ तो लोग कहते हैं बिजली चमक रही है। वायु के साथ मैं सारे संसार में स्वच्छंद घूमता हूँ। बच्चों, क्या तुम मुझे पहचान गए? अरे मैं बादल हूँ। तो कौन बता देता है सारी बातें? बादल बता रहा था बच्चों को कि बच्चों मैं ऐसा दिखता हूँ और मैं ऐसा ऐसा करता हूँ। ठीक है बच्चों, वैसे तो लोग मुझे मेघ, गल, जलधर, नीरद आदि अन्य नामों से भी जानते हैं। मुझे अपने सभी नाम अच्छे लगते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा स्वागत होता है। मैं तुम्हें अपनी घर परिवार के विषय में बताता हूँ। अब बच्चों बताओ आप मुझे, क्या आपने कभी बादलों के परिवार के विषय में सुना है? अगर नहीं सुना है चलिए जानते हैं। मैं सागर का पुत्र हूँ। सूर्य पुत्री किरण मेरी माँ है। सागर पुत्र होने पर भी स्वभाव से मैं उनसे बिल्कुल भिन्न हूँ। मेरे पिता खारे स्वभाव के हैं। मुझे तो आप जानते ही हैं। मैं तो खारे पानी को भी अमृत की तरह मीठा बनाकर संसार को देता हूँ। मेरी माँ भी तीखी और तेज स्वभाव की है, किंतु मैं शीतल स्वभाव का हूँ। पूना में एक अच्छा पुत्र। मैं समुद्र से भाप के रूप में ऊपर उठता हूँ और वर्षा के रूप में जल कणों को धरती पर उड़ेल देता हूँ। बादलों का निर्माण कैसे होता है बताओ बच्चों? समुद्र की भापों से होता है। तो समुद्र कौन है? उसका पिता है। मैं परोपकारी जीव हूँ। मुझे सभी प्राणियों के सुख की चिंता लगी रहती है। किसानों की मुझे विशेष चिंता रहती है। वे मेरे सच्चे मित्र है। मुझे आता देखकर वे फूल में नहीं समाते। मुझे देख के वे खुशी से नाच उठते हैं। वो मैं ही हूँ जो नदियों, तालाब, पोखरों को जल से भरता हूँ। झरनों की शोभा को मैं ही बढ़ाता हूँ। बागों के वृक्षों को मैं ही फलों से लादता हूँ। मैं रेगिस्तान को वन में बदल सकता हूँ। मेरे रूप में लीच कर अनेक कवियों ने रचना कर डाली है। मैं जो कर जल कण धरती पर उड़ेलता हूँ, वर्षा रानी की उपाधि भी उसे ही दी गई है। यहाँ पर कवियों ने कुछ पंक्तियां लिखी है। यहाँ पर कवियों ने कुछ पंक्ति लिखी है, चलिए पढ़ते हैं इसको। मन ही मन इटलाते बादल, रूप अनेक दिखलाते बादल, चारों ओर फैले अंबर में अपनी धूम मचाते बादल। यहाँ पर कवि कह रहा है कि जब बादल आसमान में छाते हैं तो वो अपनी इच्छा का, मन मर्जी का काम करते हैं। ऐसा लगता है वो बड़े इखला करके चल रहे हैं और धरती पर बड़े तरीके से जल को बरसा रहे हैं। कभी गरजते कभी बरसते बिजली खूब चमकाते बादल, जल बरसाते मन हर्षाते, भूख की तपन मिटाते बादल। हाँ, जब कभी वो गरजते हैं, बरसते हैं और पृथ्वी पर बरसते हैं तो क्या करते हैं? खूब बिजली चमकाते हैं और इतना मन बरसाते, जब इतना इतना दिल बरसाते हैं कि ऐसा लगता है हमारा दिल भी खुशी से झूमने लगता है। जब बारिश होती है मन खुश होता है ना। और जब वो बारिश होती है तो क्या होता है, जो पृथ्वी की तपन होती है वो भी कम हो जाती है। भेदभाव इसने कब सीखा, सबको खुशी बनाते बादल, प्रीता निर्जर तालाबों को जल से भरते जाते बादल। बादल कैसे है? बादल हमें सिखाते हैं कि हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि जब बारिश होती है वो पेड़ों पर, धरती पर, आसमान में, घरों पर, सब जगह एक समान होती है। ऐसा नहीं होता कि घरों में ज्यादा हो रही है या कच्ची जमीन में ज्यादा हो रही है, पेड़ों पर ज्यादा हो रही है, ऐसा होता है नहीं। बादल हमें सिखाते हैं कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें समानता का अधिकार करना चाहिए। सरिता निर्जर तालाबों को वो एक समान तरीके से उनमें जल भर देता है। खेतों में ये अन्न उगाते, धरती खूब सजाते बादल। वो कह रहा है कि खेतों में भी जब बारिश होती है
तो खूब अनोखता है और एक ऐसा लगता है मानो धरती का एक नया श्रृंगार किया गया हो। तो बताओ बच्चों, आज आपने इस पंक्तियों में क्या सीखा? हमने सीखा सबसे पहले कि हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए और दूसरा अपने स्वभाव को हमें शांत और निर्मल रखना चाहिए। ये और आगे पढ़ते हैं। यह तो मेरा आकर्षक रूप है। अब मैं तुम्हें अपने दूसरे रूप से परिचित कराता हूँ। मेरा दूसरा रूप बड़ा भयानक है। तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ। तब मैं पृथ्वी पर बाढ़ ला देता हूँ। खेत खलियान घर मकान सभी पानी में डूब जाते हैं। तब मेरा मित्र किसान भी मुझे कोसने लगता है। मैं स्वयं भी इस स्थिति से दुखी हो जाता हूँ। वैसे मैं सबका भला चाहने वाला हूँ, मेरे सभी प्राणियों के प्रति दयालु बना रहना चाहता हूँ, परंतु कोई ना कोई कमी तो सभी में होती है, तभी तो पूर्ण नहीं होते। मेरे नहाने पर सूखा पड़ जाता है, हरे भरे पेड़ सूख जाते हैं, प्राणी जगत पानी के लिए त्राही त्राही कर उठता है। क्या तुम जानते हो कि इस परिस्थिति के लिए मैं नहीं बल्कि तुम दोषी हो? बस इतनी ही है मेरी जीवन गाथा। तो बताओ बच्चों, आज आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा बादलों से कि हमें बादलों को क्या करना चाहिए। जैसे बादल ने कहा यहाँ पर नीची पंक्ति में कि यदि मेरी जो स्थिति है वो उसके लिए तुम दोषी हो, तो बताओ कैसे दोषी हो? क्योंकि हम ऐसी-ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। जब बारिश होनी चाहिए थी तब सूखा पड़ता है। जब सूखा पड़ना चाहिए था तब बारिश पड़ती है। जब प्रकृति का संतुलन बदलता है तो बादल को भी गुस्सा आ जाता है। तो वो क्या कह रहा है कि मैं इतना भयानक उदाहरण कर लेता हूँ, मानो बाढ़ आ जाती है ना? तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।